सोचो अगर ये घटना आपके सामने घटी होती। एक योगी की आत्मा योगी के शरीर से निकलकर एक मृत शरीर में प्रवेश करती और वो शरीर जो कुछ समय पहले जमीन पर बेजान पड़ा था अब अचानक उठकर चलने लगता है। तो ये नज़ारा कितना खौफनाक और आश्चर्यजनक होगा। ये कोई कहानी नहीं है, इसको शास्त्रों में परकाया प्रवेश के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये एक ऐसी विद्या है जिसको साधक अगर सिद्ध कर लेता है तो वो किसी के भी शरीर में अपनी आत्मा का प्रवेश करवा सकता है। हजारों साल पुराने योग और तंत्र ग्रंथों में इसके अनेक प्रमाण मौजूद हैं और आज मैं आपको ऐसी 2 घटनाएं बताने वाला हूँ जो न केवल ग्रंथों में लिखी गई हैं बल्कि लोगों के आंखों देखी भी हैं। पहली घटना है अद्वैत वेदांत के आचार्य श्री शंकराचार्य जी की। शंकराचार्य जी का एक बार मंडन मिश्र जी के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था। शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र को लगभग हर विषय में परास्त कर दिया था, लेकिन मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती जो कि स्वयं भी एक विदुषी थी, उनसे अपने पति की हार देखी नहीं गई। इसलिए उन्होंने शंकराचार्य जी से कामशास्त्र पर सवाल पूछे। क्योंकि शंकराचार्य जी के जीवन में इस विषय का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ समय मांगा। आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा मैं, परंतु अनुभव पूर्व बताने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। अस्तु। और तब उन्होंने एक मृत राजा अमरूक के शरीर में परकाया प्रवेश किया। उस राजा के शरीर से उन्होंने सांसारिक जीवन और कामशास्त्र का अनुभव प्राप्त किया और कुछ समय बाद अपने मूल शरीर में लौटकर उभय भारती जी के प्रश्नों का उत्तर देकर शास्त्रार्थ में विजय पाई। यह घटना पूर्ण परकाया प्रवेश का सबसे जीवंत और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। दूसरी घटना आंशिक परकाय प्रवेश की है जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। महाभारत के शांति पर्व में एक सुलभा नाम की योग साधिका का वर्णन आता है जिसके बारे में बताया जाता है कि उसने मिथिला के राजा जनक के मन में सीधे योग साधना के बल पर प्रवेश कर दिया था। जी हाँ, ये कोई शारीरिक प्रवेश नहीं था, यह एक मानसिक प्रवेश था जिसका कारण था कि यह परखना राजा जनक क्या सच में मोक्ष और वैराग्य की अवस्था में है या नहीं। बताया जाता है कि ये पूर्ण परकाय प्रवेश नहीं, यह आंशिक परकाय प्रवेश था जिसमें उस योग साधिका ने राजा जनक के केवल मन में प्रवेश किया था। और जो पहली कहानी शंकराचार्य जी की थी उसमें शंकराचार्य जी ने राजा अमरूक के शरीर में पूर्ण परकाय प्रवेश किया था। तो ये 2 ऐसी घटनाएं हैं जो परकाय प्रवेश की न केवल शास्त्रों में वर्णित है बल्कि लोगों के द्वारा देखी और सुनी भी गई। इसके अलावा एक मछेंद्रनाथ और गोरखनाथ जी की परकाय प्रवेश की भी घटना आती है जिसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। कमेंट करके जरूर बताओ कि आप परकाय प्रवेश के बारे में और भी जानना चाहते हो।